मुझे इस पर ऑन करके दीजिएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग वापस से जल्दी से ऑन आ जाओगे। जैसा कि प्यारे दोस्तों हम लोगों ने लास्ट में काफ़ी सारे लेक्चर प्रीवियस वाली क्लासेज में लिए हुए थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, मेंशुरेशन और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस की भी बातें किया हुआ था। कामनी जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद गाइस। बहुत सारे ऑफलाइन और ऐप के स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी ये चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, उनके लिए बिल्कुल रिविजन क्लासेज रहेंगी, जहाँ पे हम केवल एक ही वीडियो में पूरे पावर इन डिफरेंट सर्ट्स की बातें करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, वो भी बिल्कुल नॉट टू वरीड रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे एस्पेक्ट पर हम बिल्कुल लाइन से बातें करेंगे। दूसरी बात, एक दिन प्रॉपर मैं कल थोड़े से कुछ कारणों की वजह से एब्सेंट था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार मैसेज आए हुए थे कि नेवी में सिलेक्टेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप में भी लगातार उनसे बातें हो रही थी। तो जितने भी साथी ऑलरेडी नेवी में सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी को वेरी वेरी बहुत सारी ऑल द बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। हाँ, सुमित कह रहे हैं सर बीएड गायब। सुमित एक्चुअली क्या है ना भाई, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ बीएड गायब होने की पीछे वजह भी। एक्चुअली ऑलरेडी एसएसबी इंटरव्यू भी लगा हुआ है, ठीक है, तो एसएसबी की भी क्लासेज के लिए जाना है। एसएसबी के लिए भी कहने का मतलब प्रॉपर जाना है कल दूसरे बोर्ड में। बोर्ड का नेम मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसी वजह से ऑलरेडी आज ये बीएड वगैरह सारी चीज़ें गायब है भाई, ठीक है। तो कामनी जी आपको भी जय हिंद, अखिल आपको भी जय हिंद, सुमित आपको भी जय हिंद, रोहित आपको भी जय हिंद, एंड बाकी सभी साथियों को जय हिंद गाइस। चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करते हैं। हाँ, यहाँ पर बोर्ड देखिए कहाँ गायब कर दिया हुआ है आपने, वो बोर्ड वाला पार्ट दीजिएगा, कैसे लिखने वाला। एक मिनट छोटा सा होल्ड करिएगा, बस 1 मिनट का, ठीक है। फिफ्टी 56 किसी के अटेम्प्ट है, किसी के 58 है, किसी के 59 है। वाइफ नहीं जा रही क्या? नहीं, वाइफ करिएगा। चलिए, काम नहीं कह रही अभी वाइफ प्रॉपर। चलिए ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गई सारी चीज़ें। देखो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लाइन से स्टार्टिंग से बातें करते हैं। पावर इंडिफरेंट सर्ट्स में होता क्या है सर? यूट्यूब वाली क्लास यूट्यूब में ही नहीं है सर, इतने दिन से क्लासेज क्यों नहीं लग रही थी काजल? हाँ, लगातार क्लासेज जब चलेंगी, थोड़े से कुछ कारणों की वजह से मैं 1 से 2 दिन एब्सेंट था, ठीक है भाई। देखो, अगर मैं इस चैप्टर की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर आपके एग्जाम में है आना, और अगर मैं तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन की बातें करूँ दैट इज इक्वल टू 1 मार्क्स। माइक ऑन नहीं है क्या? ऑन है सर। शिवांग भी कह रहे सर आवाज़ नहीं आ रही, जरा देखिएगा। सभी को वॉइस प्रॉपर मिल रही है भाई मेरी? चलिए, हिमांशु आपको भी जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि माइक हाँ आ रही चलिए, वॉइस प्रॉपर आ रही है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। तो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, हाँ इसमें भी मुझे ऑन करके दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो पावर इन डिफरेंट सर्ट्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर, मान लो कि अगर आप कुछ इस तरीके की वैल्यू लिखते हो ना, तो इस वैल्यू को प्रॉपर हम क्या लिखते हैं प्यारे दोस्तों? तो तुम कहोगे सर इस वैल्यू को हम लिखते हैं 10 का क्यूब, जहाँ पर ये जो 10 है वो क्या होता है भाई? अगर मैं इस 10 की बात करूं प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा बेस होता है। वहीं अगर मैं इस 3 की बातें करूं तो इस 3 को हम लोग पावर कहते हैं, या आप और इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई? घातांक होता है, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर, इतनी बातें तो क्लियर है,
हिमांशु कह रहे हैं सर इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएगा। हाँ हिमांशु, बिल्कुल बेसिक से ही बातें करेंगे भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसी पावर इंडिसेस से क्या बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। इंडिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही प्रॉपर कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनके आधार पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। जहाँ पर अगर मैं पहले सेगमेंट की बातें करूँ, x की पावर m इंटू में x की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n, तुम कहोगे सर x देखते ही मेरा माइंड घूम जाता है, कैसे चीज़ें, क्या ये चीज़ें हैं। तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो कि कभी मैं तुम्हारे सामने अगर लिख दूँ 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 8, ठीक है, तो तुम कहोगे सर कभी भी बेस अगर मेरा सेम होगा, 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं सर 5 की पावर 3 प्लस 8 और दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 11, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है x देखते ही आधे लोगों का दिमाग घूम जाता है भाई, ठीक है। आगे देखो, इसी तरह से अगर मैं तुमसे सेकेंड रूल की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो ये लिखा हुआ x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, यानी कि अगर मैं इस रूल की बातें करता हूँ तो आप कहोगे सर जैसे मान लिया कि मेरे पास लिखा हुआ है 6 की पावर 8 अपॉन में 6 की पावर 2, तो प्यारे दोस्तों तुम्हें पता है कि ये क्या बनता है 6 की पावर 8 माइनस 2, 6 की पावर 8 माइनस 2, जिसे आप डायरेक्टली भी 6 की पावर 6 लिख देते हो भाई, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर इस रूल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिकंदर आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। आगे देखो थर्ड रूल, ये बिल्कुल ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बातें करता हूँ तो ये जो x की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर m होता है। तुम कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 8 की पावर माइनस 1 लिखता हूँ, सर अगर मैं 8 की पावर माइनस 1 लिखता हूँ तो इसे हम 1/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई 1/8 लिखेंगे। या मान लो कि थोड़ा सा अगर मैं और जाता हूँ आगे, तो सभी स्टूडेंट मुझे बताओ कि मान लो कि अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया कि 8 की पावर माइनस 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सॉल्व करने पे, जरा कमेंट करके बताओ। 8 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होगा। अभी हम रूल ऑफ इंडिसेस की बातें कर रहे हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरे रूल पर बातें कर रहे हैं भाई। और ये सारे क्या है भाई, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं भाई, एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मुझे पता है x देखते ही आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है भाई। सर अब क्या करें, तो 8 की पावर माइनस 2 की अगर मैं बातें करता हूँ, तुम्हें पता है भाई कि इस टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, तो 1 अपॉन 8 का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 भाई, ठीक है 1 अपॉन 64। हाँ बिल्कुल शिवांका बिल्कुल राइट आ रहा है 1 अपॉन 64। और इसी तरह से अगर मैं रूल ऑफ इंडिसेस में चौथे रूल की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर ये जो फोर्थ रूल हमारा x की पावर 0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये होता है किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है ना प्यारे दोस्त, तो वो हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया 13 की पावर 0, तो तुमने कहा सर किसी भी वैल्यू की पावर आप 0 कर दो, हमेशा मान 1 आना है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा भाई 1 होगा। तुमने कहा सर इतनी बातें तो मुझे बहुत तेजी से समझ में आती हैं। अब ये पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। पांचवा रूल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट इससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई, ठीक है ध्यान से समझो। ये वाला रूल मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो तुमने कहा सर कभी भी x की पावर m होल की पावर n दिया है, तो इसका मतलब x की पावर m इंटू n होता है। यानी कि सर अगर मैं शॉर्ट में बातें करूं तो सर मैं ये कह सकता हूं, ध्यान समझो, ये जो पांचवा वाला रूल है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने लिखा 5 की पावर, ठीक है, या मान लो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 3। तुमने कहा हाँ जी सर इसका मान क्या होगा बताओ। तो तुम कहोगे प्यारे दोस्त सर अगर मैं इसका मान निकालता हूँ पांचवे वाले का, तो सर हम कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पावर पावर का गुणा हो जाता है भाई, पावर पावर का क्या होता है गुणा हो जाता है। तो तुम इसे लिखोगे प्यारे दोस्तों 2 की पावर 2 गुणे 1 गुणे 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो तुम कहोगे सर 2 की पावर 2 गुणे 1 गुणे 3 यानी कि 2 की पावर 6, और हमें पता है सर कि 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64 होती है। बताओ ये वाला एग्जाम्पल सभी को याद रहेगा, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल सभी को याद रहेगा भाई। पावर वाले पे मैं डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। फिर
अच्छा सुमित कह रहे हैं सर किस एग्जाम का SSB है सर? एक्चुअली 2 है, कैट का है अभी तो फिलहाल की 6 टाइम्स टफ कैट का है, ठीक है। चलो भाई आगे, अगर मैं आगे की बातें करता हूँ तो प्यारे दोस्तों 64 तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 64 आएगा। वहीं अगर मैं तुम्हारे लास्ट की पॉइंट की बातें करता हूँ, हाँ 64 में देख रहा हूँ सभी का बिल्कुल लाइन से राइट आ रहा है, ठीक है भाई। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। छठा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। अगर मैं तुम्हें छठे पॉइंट पर लेकर आता हूँ ना, तो तुम कहोगे सर ये जो मेरा छठा पॉइंट लिखा हुआ है, सर देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, x की पावर m इंटू वाई की पावर m। याद होगा बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट को मैंने अभी क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी मैं तुम्हें भी यहाँ पर वही क्वेश्चन देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तुम इसे कहोगे सर अगर मेरे पास 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो सर इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर होल की पावर 3, यानी कि चाहे तुम इसको ऐसा लिखो और 2×3 6 का क्यूब लिखो, बात वही होगी। तो बताओ क्या ये समझदारी हुई कि 2 का क्यूब 8 गुणे 27 करूं या डायरेक्ट में 6 का क्यूब कर दूं, 216 आएगा, बन जाएगा। हाँ सर ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये चैप्टर्स हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले तो काफ़ी आगे हो ना ऑलरेडी। आगे चलते हैं, ये तो रहा पावर, हाँ ये तो रहा रूल ऑफ इंडिसेस, सर्ट्स की भी बातें करेंगे, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस ऑलरेडी इस पर सॉल्व करने के बाद, जैसे अभी जो तुमने पढ़ा प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुम्हें उस पर पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, पहला दूसरा, देखो अभी जो तुमने चीजें पढ़ा, सभी स्टूडेंट पहले पहला क्वेश्चन उस पर करके बताओ और दूसरा क्वेश्चन करके बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे वाले टाइप्स की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ तो जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए बेसिकली रिवीजन क्लासेज है, जहाँ पे एक क्लासेज में हम सारे कॉन्सेप्ट की बातें कर लेंगे भाई। हाँ आप इसमें ओपन करिएगा ये चीजें। चलिए भाई तेजी से सॉल्व करके बताना। इसमें ओपन करिएगा। तो तुमने कहा सर ठीक है मैं इसे भी सॉल्व करूंगा। एक बात है मैं तुम्हें बता दूं, ये जो 243 होता है ना, 3 की पावर 5 होता है, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो लिख लेगा कि ये जो 243 होता है भाई ये 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। जिसे नहीं पता उसे मैं बता देता हूं भाई। तो तुम कहोगे सर जब भी मैं ये क्वेश्चन की बातें करूंगा ये 3 की पावर 5 बनेगा। देखो मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, 3 की पावर 5 गुणे 0.13। तुमने कहा हाँ जी सर ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, गुणे 243 कितना लिखा। अच्छा देखो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, तुम्हें जो मर्जी करे वो तरीका लगा लेते भाई, ठीक है। क्या मैं इसको 243 की पावर 0.20 लिख सकता हूँ? तुमने कहा हाँ जी सर 243 की पावर आप इसे 0.20 लिख सकते हो, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तुमने कहा सर ये 7 की पावर 0.25 है भाई, लिख दो। आगे देखो भाई, आगे तुमने कहा सर ये 7 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ के हम क्या लिखेंगे भाई, 7 का स्क्वायर लिख दिया, गुणे 0.075। और ये 343 क्या होता है भाई, 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होने का मतलब 7 का क्यूब इंटू 0.2। तुमने कहा हाँ जी सर ये तो बन जाएगा भाई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो तुमसे पूछे जाएंगे भाई। चलो आगे सॉल्व करते। एक लाइन में गिरा देता, लेकिन बहुत सारे लोगों का पहला क्वेश्चन है तो पहली लाइन में नहीं गिराएंगे भाई इसे, ठीक है। आगे अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है ये जो 243 होता है ये क्या होता है भाई, 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर कितना होता है, 5 होता है। तुमने कहा हाँ जी सर ये 3 की पावर 5 होता है। और सर 0.13 0.7 0.20, सर 5 गुणे 20 100, यानी कि यहाँ बनेगा 3 की पावर 1, जिसे हम लिखते हैं 3 भाई। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? तुमने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे देखो 7 की पावर 0.25 है, लिखा रहने दो, बेस सेम है सबका, पावर जोड़ दो। 2 गुणे 75 यानी कि 150, ये बनता 0.15, ठीक है भाई। और ये जो लिखा हुआ है ना प्यारे दोस्तों 3 गुणे 0.2, इसका मतलब होगा 0.6, जिसे हम लिखते हैं क्या भाई 0.60। तुमने कहा 25 15 40 और 40 60 कितना भाई 100, यानी 1 बनेगा। 3/7 की पावर 1 बनेगा, 3/7 की पावर 1 बनेगा, जिसे हम लिखते हैं 3/7 एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। बताओ भाई, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाले हुए हैं ताकि आप
एक एक करके क्वेश्चंस को समझ सको, ठीक है भाई। उसके बाद प्रॉपर आपके सामने आंसर्स भी होंगे और ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करते हैं। तुमने कहा सर पहला तो मुझसे बन जाएगा, अब एक बारी क्वेश्चन नंबर 2 की बातें कर लेते हैं। और याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर m होल की पावर n होल की पावर p बराबर होता है x की पावर m इंटू n इंटू p। तुमने कहा सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का, रोहित का, कामनी का, अमित का, तैयब का, बहुत सारे स्टूडेंट का 3/7 आया हुआ था, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, और जो स्टूडेंट्स ना अभी से मेहनत पे लग जाओगे उनका भी ऑलरेडी नेक्स्ट वाली लिस्ट में नाम रहेगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि अभी नेवी का रिजल्ट आया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स का नेम आप देख रहे हो ना लिस्ट में, आप केवल उनका नेम देख करके सोचते हो कि इनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो आप उनके पीछे की मेहनत भी देखो, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट का 8 आ रहा है, कुछ लोगों का 16 भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा 8 मैं देख रहा हूँ लाइन से सभी का आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का 16 भी आ रहा है, कुछ लोगों का 8 आ रहा है। देखो क्या होगा, तुमने कहा सर यानी कि अगर मैं इस तरीके की बात करता तो ये आता -2 की पावर -2 गुणे -2। तुमने कहा हाँ जी सर यही तो बनता, और माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि ये बनता -2 की पावर 4। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या कि सर 2 की पावर 4 कितना होता है। अखिल कह रहे हैं सर ऐप पर भी ऐसे बैकग्राउंड सर रखा करिए। हाँ अखिल ऐसा भी कर देंगे, जो अभी करंट का बैकग्राउंड है वो नहीं अच्छा लगता क्या अखिल, ग्रीन एंड ब्लैक। तो देखो भाई -2 की पावर 4 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 2 की पावर 4, जैसे हम कहते हैं 16, और ये इसका आता है राइट आंसर भाई। आगे चले, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस की ओर लेकर के आता हूँ। अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो है ना प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा क्या है, रूल ऑफ इंडिसेस पर है, ठीक है। बफरते थोड़ा सा इंडिसेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देखो ध्यान से, इंडिसेस तो हम पढ़ चुके हैं, सर्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रूल ऑफ सर्ट्स क्या कहता है, बस इस पर थोड़ा सा एक बार नजर डाल देते हैं, बस छोटा सा 1 से 2 मिनट का, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो तुम कहोगे सर n√x बराबर 1/x की पावर n होता है। सर इसका मतलब ये हुआ, x देख करके ही मैं डर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 5√2 लिखा हुआ है तो इसका जो मतलब होता है ना प्यारे दोस्तों, वो ये होता है कि 2 की पावर 1/5, ठीक है। 2 की पावर 1/5। हाँ सरला कह रही यस सर, हमें लोगों की सक्सेस दिखाई देती है लेकिन मेहनत नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ, जितने भी लड़कों का नेवी वाले एग्जाम में अभी हुआ है सिलेक्शन, ठीक है, बहुत सारे लोगों के तुमने ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज देखे होंगे, जितने भी लोग ऑनलाइन वाले बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी उनके पीछे की कहने का मतलब 2 मंथ की, 3 मंथ की, 4 मंथ की, 6 मंथ की प्रैक्टिस थी और बहुत सारा डेडिकेशन था। तो अगर आप भी ये चीज़ें कर रहे हो तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन होगा। बट अगर आप इनसे कतरा रहे हो, घर पे आप ये सारी चीज़ें को नोट्स नहीं बना रहे हो, घर पर आप 1 घंटे घर पे आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आज अगर आप 3 से 4 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो ये बातें समझ लो कि कल आपको 10 से 12 घंटे की मेहनत करनी होगी। और पता है किसी को 14 घंटे मेहनत करनी पड़े, 15 घंटे की मेहनत करनी पड़े। तो ज़रूरी है कि आप आज से ही लग जाओ, 4 घंटे 5 घंटे जम करके रहने का मतलब पढ़ाई करो घर पर, सारे टॉपिक्स कवर अप करने के बाद। चलिए रोहित कह रहे हैं सर यूट्यूब वाली क्लासेज का सर यूट्यूब पे, हाँ बिल्कुल रोहित, वो चीज़ें यहाँ भी खत्म होंगी भाई। आगे देखो, अब यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखो n√x इंटू वाई की अगर मैं बात करूँ तो ये रूल ये कहता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ क्यूब रूट 8 इंटू 27, या मान लो 8 इंटू 27 लिखा हुआ, ठीक है। तुमने कहा सर ये तो अभी पढ़ा था, ये तो मैं डायरेक्टली एक लाइन में 2 गुणे क्या कर देता, 3 कर देता, जिसका आंसर 6 आ जाता। ऐसा है कि नहीं भाई, ठीक है। तुमने कहा हाँ सर। अच्छा सुमित कह रहे सर रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा, आप अच्छे से हाँ सारी चीज़ें डालोगे, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें ओपन होगी सुमित, सबके ओपन हो गए हैं भाई। तो अब अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से कहता तो ये रूल ये कहता है प्यारे दोस्तों कि तुम इस वैल्यू को लिख सकते हो 8 की पावर 1/3 लिखते इंटू 27 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो। रूल नंबर 2 तुम्हारा ये कहता है, ठीक है। आगे
अब अगर मैं इसके बाद बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद ये रूल तुम्हारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर ही आता हूँ सीधे, क्यों? क्योंकि ये सारे बेसिक्स रूल है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये 3rd नंबर और 4th नंबर की बात है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक रूल है जहाँ पे हमें पता है n√x/y की बातें करता हूँ, x की पावर 1/n बनेगा, y की पावर n, यानी कि इसके बाद चौथे की बातें करता हूँ तो ये भी काफ़ी आसान से रूल हैं जिन्हें आपको पता है। हम 5वें की बातें करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, तो सर कभी भी मेरे पास अगर लिखा हो 5, डायरेक्ट देख लो, क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तुमने बहुत सारी बार ये क्वेश्चन देखा भी होगा। तो तुम कहोगे सर 5, अगर इसके बाद क्यूब रूट, उसके बाद मान लो कि यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे मान लो रूट लगा करके क्यूब रूट लिखता हूँ, उसके बाद मैं मान लो कि यहाँ पर फिर से लगा करके 5 रूट लिखता हूँ, और यहाँ पर मान लो कि मैं लिखता हूँ 8। अब मैंने पूछा बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर मैं इसका वैल्यू तो बता सकता हूँ, सर इस वैल्यू को मैं क्या लिखता हूँ, जरा ध्यान देखो। देखो यहाँ पर क्या होता है ना प्यारे दोस्त, कुछ नहीं होने का मतलब 2 होता है। तुम कहोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये बनता 8 की पावर 1/2 गुणे 3 गुणे 5। बताओ इसे सॉल्व करने पे कितना आता? इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा भाई? 8 की पावर कितना बनेगा? 8 की पावर कितना बनेगा? तो तुम कहोगे सर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं ना सर, तो 8 की पावर 2 3 6 6 5 30 कितना बनता? 8 की पावर 1/30 आता भाई। कितना आता? 8 की पावर 1/30। अब तुम कहोगे सर क्या मैं जरूरी इतना करूं? मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा 5 3 15 दूना 30, 8 की पावर 1/30। हाँ सर 8 की पावर वो 1/30 आ गया, ठीक है, बट आप लिखने का ट्राई ठीक कर रहे थे। आगे देखो, अब मान लो कि प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर क्या करता भाई, स्क्वायर लगा देता, मान लो स्क्वायर लगा देता, तब तुम क्या करते? इस पूरे टर्म का लिख करके स्क्वायर लगा देता। तो तुम कहते सर अगर पूरे टर्म का स्क्वायर लगा देता या 5 लगा देता, या मान लो जो भी एक टर्म लिख देता, ठीक है, 5 लिख देता, तो तुम कहते सर ये सारे टर्म तो ठीक है, अब आप भी 5 का गुणा कर दो। और अगर ऐसा होता प्यारे दोस्त तो ये तुम्हारा 5 ऊपर रहता, क्योंकि तुम्हें पता है पावर का मल्टीप्लाई होता है, 5 ऊपर होता, और तब क्या लिखते इसे हम 8 की पावर 1/6। अच्छा मान लो इस 5 को ना, 5 को मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, 5 को मैं 10 कर देता हूँ। देखो 10 क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण समझो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता तो इस क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती, और सभी लोग 10 करने पर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता। अगर मैं 8 इस पूरे की पावर 10 कर देता, जरा बताओ इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आता? सॉल्व करके बताओ जरा। अगर मैं 5 ना कर करके यहाँ पर ऊपर 10 कर देता, यहाँ भी 10 आता, यहाँ भी 10 आता, जरा बताओ इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आता भाई? अब फिर आगे एक एक एस्पेक्ट पे ना 1 बाय 1 चीज़ों की बातें करेंगे भाई। तो तुम कहते हैं हाँ जी सर अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ कामनी कह रही है 8 की पावर 10/30। हाँ कामनी 8 की पावर 10/30 का मतलब क्या होता है भाई? 8 की पावर 1/3। और तुम्हें पता है ना कि 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है भाई? 2 इसका आंसर आता। तब सभी लोग ये बातें जान लो, तब इसका आंसर कितना आता भाई? 2 आता, अगर ये पावर 10 होता। तो तुम कहते सर यही क्वेश्चन तो मुझे एग्जाम में परेशान किया था। हाँ मैं देख रहा हूँ सरला, तैयब, अमित, रोहित, शिवांग, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर 2 आ रहा है भाई, ठीक है। तुम लोग थोड़े थोड़े तेज और स्मार्ट हो रहे हो, ठीक है। हाँ नहीं हिमांशु 8 की पावर 1/512 नहीं आता, ये क्या बनता? 10/30 काट देते ना 0 से 0 भाई। अरे भाई 0 से 0 काट देते तुम कहते हैं हाँ जी सर 1/3 बनता, ठीक है। चलिए सभी का 2 आ रहा है, विशाल, अमित, अखिल, सरला, सभी का 2 बिल्कुल राइट आ रहा है। तुमने कहा ठीक है सर क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। इस पर जो तुमने अभी चीज़ें पढ़ा ना, डायरेक्टली इस पर ये क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर आएगा। कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा हिमांशु कह रहे हैं सर कैसे हो गया? जरा देखो हिमांशु क्या था ना भाई, 8 की पावर 1/3 था। हिमांशु इसी 8 की पावर 3 को तुम लिखते हो 1/3 को लिखते हो 2 का क्यूब इंटू 1/3। हिमांशु क्यूब से क्यूब को कट कर देते हो, 2 की पावर 1 आता है, 2 की पावर 1 आता है, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई? 2 होता है। तो इसमें कहाँ क्या क्यों कैसे कब है भाई? चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक है हिमांशु क्लियर है कैसे 2 आया पीछे वाले क्वेश्चन में?
तो तुमने कहा सर अब मुझे दिमाग इस पर थोड़ा थोड़ा काम करेगा सर, ये पूरा का पूरा सर दिख नहीं रहा है। काजल ये क्वेश्चन अच्छा देखिए रोड ब्लर कर रहा है। हाँ 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, कैसे ये ब्लर कर रहा है? बस छोटा सा 1 मिनट का वेट करिएगा, ठीक है? मेरी वॉइस सब तक आ रही होगी, किसी को कहीं नहीं जाना है, बस छोटा सा 1 मिनट का वेट करना है, ठीक है? अच्छा क्या होता है ना कि जब क्लासेस हाँ थोड़े थोड़े टेक्निकल इशूज भी परेशान करने लगते हैं। हाँ हिमांशु मैं देख रहा हूँ कि ब्लर कर गई चीज़ें, बट ठीक है परेशान नहीं हो, बस छोटा से इसे 2 से 5 से 10 सेकंड में इसे रिसॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ बफरिंग हो रहा है, ठीक है? तो किसी को कहीं जाना नहीं है, वीडियो में बने रहना है, बस छोटा 10 से 15 सेकंड में फिर ठीक करवाते हैं भाई। आपने बुलाया बगल से अनुज को? हाँ बुलाया। अच्छा तब तक बाकी सारे लोगों ने क्वेश्चंस देख लिया होगा, आई होप सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है? जिन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं दिखा होगा वो जरूर लिख लेंगे, ठीक है? तब तक मैं ऑलरेडी सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से बताएं। हाँ हिमांशु मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, तो बस छोटा सा 10 सेकंड का वेट करना, इसको ऑलरेडी करवाता हूँ। परेशान करती है भाई। हाँ ब्लर हो रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा देखिएगा कैसे ठीक होगा ये, बस छोटा सा 1 मिनट का वेट करना, ठीक है? फिर से फोकस ऑन करिएगा उसका। सुमित कह रहे हैं सर थोड़ा स्क्रीन के पास। हाँ अभी बिल्कुल ठीक हुआ था। अभी ठीक है दिख रहा है? अभी ठीक हुआ, ठीक है फाइन। चलिए अभी सारी चीज़ें ठीक हो गई, ठीक है? अच्छा मुझे लग रहा है ये कैमरा मुझे पास से देखना चाह रहा था इसीलिए, ठीक है? बिल्कुल एक्चुअली थैंक्स फॉर यू कमेंट, ठीक है भाई? चलिए आप सभी बहुत सारी आपकी विशेष भी हैं। अब यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, 5 की पावर 9। अब क्या ये बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 9 गुणे 4? क्यों प्यारे दोस्तों? तुम्हें पता है पावर का मल्टीप्लाई होता है, अभी पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद अपॉन में क्या लिखते हैं भाई 3 गुणे 6। सरला लिखना है कि सर खाना खाते हुए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, काफ़ी डेडिकेटेड हो भैया, ठीक है? चलो हाँ हिमांशु 2 कैसे आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, ठीक है? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल ये टर्म तो यहाँ पर ऐसा ही बना सर, और सर यही पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर भी कॉपी पेस्टेड है, यानी कि क्या मैं गुणे 2 भी लिख दूँ? तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा लिख सकते थे भाई, इसे 625 आ रहा है तैयब का काम नहीं का, ठीक है? तो तुमने कहा हाँ जी सर देखो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना सर 6 त्रिक 18 होता है, 9 चौक 36 होता है, कट कर देते हैं सर 2 आता, 5 की पावर 2 गुणे 2 यानी कि 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो तुम कहोगे सर इट विल बी 625। जिस किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये 2 कैसे आया, तो क्योंकि पूरा का पूरा यही वाला टर्म लिख दिया हुआ है, तो यानी कि इसका क्या होता है भाई स्क्वायर हो जाता, इसका क्या होता स्क्वायर हो जाता, ठीक है भाई? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से सभी लोग। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सभी लोग एक रूल और ध्यान समझना, विशाल का भी अमित का भी राइट आंसर आया था, सभी लोग एक रूल यहाँ पर और ध्यान समझना, कभी भी तुम्हारे पास अगर x की पावर m बराबर y लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को प्यारे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं y की पावर, हाँ देखो ध्यान से, x इक्वल टू y की पावर 1/m। तुमने कहा हाँ जी सर ये तो ठीक है, लेकिन x ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, किसी और तरीके से बताइए। तो देखो ध्यान से क्या होता है, जैसे मान लो प्यारे दोस्तों मैंने तुम्हारे सामने लिखा 4 का क्यूब बराबर 64, तुमने कहा हाँ जी सर यही तो होता है, ये तो मुझे पता है कि 4 का क्यूब बराबर 64 होता है। तो प्यारे दोस्तों इसी टर्म को अगर तुम लिखते तो तुम इसे लिख सकते थे 4 इक्वल टू 64 की पावर 1/3।
तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा लिख सकता था मैं, इस पूरे के पूरे टर्म को क्या लिख सकता था, 64 की पावर 1/3, जहाँ पर तुम्हें पता है कि 64 की पावर 1/3 कितना होता है भाई, 4 का क्यूब गुणे 1/3, ठीक है। और जिसे हम क्या लिखते हैं, क्यूब से क्यूब कट जाता तो यानी कि 4 बराबर 4। तुमने कहा सर अब मुझे ये रूल यहाँ पर ध्यान रहेगा, और जब मुझे यहाँ पर ये रूल तुम्हारा ध्यान रहेगा प्यारे दोस्तों, तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कितना आता है भाई। 9/4 फर्ला का बहुत तेज़ी से आया हुआ है भाई। अच्छा ये वही स्टूडेंट्स हैं, मुझे समझ में आ रहा है, ये जो ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छे और ऑनलाइन वाले हैं, ये सब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑलरेडी रिवीजन भी ये क्लासेज में बहुत तेज़ी शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 9/4 आया है, देखो ध्यान से कैसे। जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया ना वो ध्यान से समझे कैसे होगा भाई। तुमने कहा सर अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता ना सर, तो ये x√x को इधर लेकर के जाता, पावर्स को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो तुम कहते सर ये हमारा पूरा का पूरा टर्म जो है वो कुछ ऐसा बनता भाई। क्या करते, x = x√x, x अपॉन में x√x। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसे तो बनता, पावर में x अपॉन x√x, x से x कट जाता भाई, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर x से x को काट देते, ये बनता x = x√x। अच्छा x√x का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, तुम कहोगे सर इसका मतलब तो 3/2 होता है, x की पावर 3/2 की पावर 1/√x, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर ये यही तो बनता। और प्यारे दोस्तों पावर का गुणा होता है, मैंने तुम्हें पहले भी ये बातें कहा था, यानी कि x की पावर 1 बराबर x की पावर 3/2√x। तुमने कहा सर यहाँ तक तो मुझे रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे कैसा करेंगे सर, ठीक है। तो प्यारे दोस्त क्या होगा ना, दोनों की पावर की तुलना कर दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर्स का कंपैरिजन करने पे, ठीक है। पावर्स की तुलना करने पे, पावर्स की तुलना करने पर या कंपेयर करने पे, ठीक है। तो जैसे ही तुम पावर्स की तुलना करते ना, ये क्या आता, 1 बराबर 3/2√x, ठीक है। और 3/2√x लिखा हुआ है, √x बराबर क्या लिखते हैं भाई इसे हम, √x बराबर 3/2। और प्यारे दोस्तों हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, x का मान पूछा हुआ है। तो तुम कहते सर √x बराबर 3/2, यानी कि x का मान कितना आता, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो इट विल बी 9/4। क्लियर है सभी को? तुमने कहा हाँ जी सर ये बातें तो हमें क्लियर हैं, आगे चलें भाई, आगे चलें। हाँ तो इसका जो आंसर आएगा ना ऑप्शन नंबर सी 9/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करता हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग देखना ध्यान से, थोड़ा सा इस पर आते हैं एक क्वेश्चन का वेट करने के बाद, ठीक है। बस जस्ट इस पर आते हैं, अभी तुम मुझे पहले ये वाला सॉल्व कर दो, उसके बाद आज जो तुम्हारी ये पावर्स पे पकड़ कमजोर थी ना, वो ऑलरेडी उससे दूर करेंगे भाई। हाँ विकास नेवी का ही तो रिजल्ट आया है भाई, ठीक है, बट SSR वाला आया हुआ है अभी। चलिए ये कामनी का 9/4, रोहित का भी 9/4 बिल्कुल राइट आया था। तुमने कहा सर पावर का गुणा कर दो, सबका गुणा कर दो। देखो क्या करना है, जितनी भी पावर्स लिखी सबका गुणा कर दो और बटे में 5 कर दो, ठीक है भाई। फिर से आई रिपीट, जितनी भी पावर्स यहाँ पे माइनस में करके लिखी हुई सबका गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो। तुमने कहा सर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो x की पावर -3/5 गुणे -5/3 गुणे -5। और सर देखो ये जो 5 लिखा है ना, ये जो 5 लिखा हुआ है भाई, ये भी तो रूट में उतर के 1/, में उतर के आएगा, तो गुणे 1/5। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आता। अमित का x आ रहा है, कामनी का 1/x आ रहा है, शिवांग का भी 1/x आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का D ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अमित तुम्हारा x कैसे आ गया भाई? कैसे आप हवा के विपरीत चल रहे हो अमित? चलो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, आगे बातें करते हैं। हाँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना जो कंसिस्टेंट नहीं, वो जरूर कंसिस्टेंट हो जाए। क्लासेज बार इंटरनेट पे ना तुम्हारी लेता रहूँगा भाई, ठीक है, एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे पर। तो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर काटने पीटने में तो मैं बहुत तेज हूँ, 5 से 5 काट देते। देखो यहाँ से 5 से 5 काट देते, 5 से 5 काट देते,
3 से 3 काट देते, माइनस 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 3 बार माइनस का गुणा यानी कि x की पावर -1। अभी तो मैंने बताया था तुम्हें रूल में कि ये 1/x बनेगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का 1/x आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करके बताना, +1 का मान कितना आएगा भाई। चलो, फिर मैं तुम्हें और नए नए टाइप की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, और ऑलरेडी इससे पावर फिट्स इंडिसेस जो है ना, ये 1 शॉर्ट रिवीजन होगा भाई आपका, तो कहीं पर कोई ऐसा एस्पेक्ट रहेगा नहीं जो आपको परेशान करे इस चैप्टर में। तेजी से सॉल्व करना और देखकर बताना क्या आंसर आएगा। आप देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना एक लाइन में आंसर आप अभी करोगे। ठीक है, जिस किसी को भी प्रॉब्लम करता है ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि अभी हम इसे एक लाइन में करना सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ सिंगल मिनट। ठीक है, और सिंगल मिनट नहीं, 10 से 5 सेकेंड 15 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो फिर आप कंपटीशन के बाहर भी जा रहे हो। 625 की पावर 1/2 यानी कि कितना होगा, 25 होगा। तुमने कहा हाँ जी सर ये 25 होगा। आगे गुणे दशमलव के 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, तुमने कहा सर मैं 12 लिख दिया। दशमलव के बाद 4 अंक है, पावर 1/2 है, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, यानी इसे 0.12 लिखते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक बाहर निकालोगे, दशमलव के बाद 2 अंक। तुमने कहा हाँ जी सर ठीक है। +1 लिखा है, लिख दो भाई। क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पे 0.027 की पावर 1/3, बाहर निकालोगे 3 अंक है तो 1 हो जाएगा, ये 3 होगा। 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 81 की पावर 1/4, ये 3 की पावर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, इसे 3 लिखते हैं। तुमने कहा सर 25 गुणे 0.12 का मतलब होता है सर 3, और 3 + 1 4, 4/9 को क्या लिखते हैं, तो तुमने पढ़ा है डेसिमल फ्रैक्शन में, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इसी टर्म को क्या लिखते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ तो ये क्या बनता है भाई 4/9। हाँ, 25 गुणे 0.12 4/9। और अगर मैं यहाँ की बातें करूँ, 1 मिनट रुकना, 625 गुणे कितना आता, 0.12। तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल यही आता, +1 रहता, +1 रहता, 3 गुणे 3। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये 0.3 आता, ये 0.3 आता। ठीक है, अब तुम कहते हैं सर 0.9 का मतलब है कि अगर मैं 1 0 बढ़ाता तो ये 40 बटे कितना होता, 9 होता। अच्छा हाँ बिल्कुल शिवांग, वो 0.3 होगा भाई। ठीक है, और 40/9 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 4.4 बार। ठीक है, क्या लिखते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं ना, तो 4.4 करके बार बार आता हुआ चला जाता प्यारे दोस्तों, बार बार आता हुआ चला जाता, और इसी वैल्यू को हम 4.4 बार लिखते हैं। कोई वैल्यू जब आपकी बार बार रिपीट करती है ना, तो उसे हम क्या करते हैं, बार लगा करके नोट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ राइट आंसर भी आया हुआ था। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना इस पर भी आते हैं, बशर्ते अभी आपने ये टाइप्स नहीं पढ़े तो इस पर भी हम 1 बाय 1 आएंगे। साथ ही साथ जिनका एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ है ना, अपकमिंग एग्जाम, वो जरूर से जरूर MKC टेस्ट प्रेप ऐप का भी पार्ट बनेंगे। चलो, अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं भाई। डाटा पढ़ लो, बहुत आसान होता है। डाटा पढ़ लो, बहुत आसान से टाइप होता है, एक बारी बस आपको सीखने की देरी होती है। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर, अगर मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे छोटी या सबसे लार्जेस्ट संख्या कौन सी है, मैं तुम्हें दूसरे एग्जाम्पल पे बताता हूँ, तुम मुझे इस वाले एग्जाम्पल पे करके बताना। ठीक है, √13 + √5, √12 + √6, √11 + √7। तुमने कहा हाँ जी सर, इस क्वेश्चन पे आप बता दो, उस क्वेश्चन पे मैं कर लूँगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं प्यारे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बातें करता हूं और मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कि मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ कौन सा होगा, तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है इसका, शॉर्टकट तरीका क्या कहता है लार्जेस्ट नंबर निकालने का। वहां तुम्हें छोटा नंबर निकालना है, यहाँ पर आप लार्जेस्ट नंबर निकालना सीख लो। और मैं देख रहा हूँ ये जो ऐप वाले स्टूडेंट है ना, जो ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं भाई, ये तेज हो गए, मुझे दिख रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि लाइन से इनके राइट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ सभी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तरीके पढ़ के रखे हैं, कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर है। कामनी का, अमित का भर भर के मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का बी आंसर आ रहा है, क्योंकि तरीके उन्हें पता है। ठीक है, देखो होता क्या है, कभी भी तुम्हारे पास ऐसी संख्याएं अगर दे दिया जहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे 18 आ रहा है, या कोई भी नंबर आ जाए जो पर्टिकुलर सेम हो सभी में। तुमने कहा सर 13 5 18, 12 6 18, 11 7 18। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों, इन नंबरों का गुणा कर दो,
13 पच्चे कितना होता है, 65 होता है। 12 छंग कितना होता है, 72 होता है। 11 सत्ते 77, ठीक है। तो तुमने कहा सर जरा देखकर बताओ इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 77 है इन तीनों में, इसका मतलब ये तुम्हारा लार्जेस्ट होगा, ये तुम्हारा लार्जेस्ट होगा। ऐप पर मैंने पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है कि हम क्यों गुणा करते हैं इसको, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है, तैयब का भी राइट आ रहा है, √11 + 17, ठीक है। और भर भर के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं क्यों ऐसा है भाई, ठीक है। क्योंकि ऐप पर और ऑफलाइन सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों करते हैं गुणा, क्या मेरा मन कर रहा है, मर्जी कर रहा है मेरा कि मैं गुणा कर दूं अपने से, ठीक है। अब इसी तरह तुमने कहा सर 10 4 14 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 13 जोड़ने पे 14 आ रहा है, 7 7 जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो सर यहाँ पर भी यही टाइप लगाएंगे। 10 × 4 क्या होता है सर, 40 होता है। 11 3 33 होता है। 7 7 49 होता है। जरा देखकर बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 33 है, यानी √11 + √3 तुम्हारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यही वो तरीका था जिससे बाकी सारे लोगों ने आंसर किया हुआ था। एक स्टूडेंट न्यू की करके ए आंसर कर रहा नहीं प्यारे, तो यहाँ पे लार्ज अगर तुम्हारा पूछा होता ना, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट होगा, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। और लार्जेस्ट की अगर मैं बात करता तो ये √7 + 7 आता, ठीक है, क्योंकि 49 तुम्हारा यहाँ पे क्या होता भाई, बड़ा होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करता हूँ, ये वाला सॉल्व करके बताना, पावर वाला। तो आप कहोगे सर कभी भी पावर वाला क्वेश्चन अगर मुझे मिल गया ना, पावर वाला क्वेश्चन मिल गया, तो हमेशा हमेशा क्या करोगे आप, ध्यान से समझना। बहुत सारे ऐप के स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख करके इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड 10 सेकंड इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लेंगे, वो मुझे पता है। अभी आंसर सबके लाइन से आने लगेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो तुम कहोगे सर ये 200 लिखा है, 300 लिखा है, 7 की पावर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। सभी में कॉमन कर लो टर्म। तुमने कहा हाँ जी सर, अगर मैं यहाँ से कॉमन टर्म निकालता हूँ ना, तो सर यहाँ से 100 निकलेगा कॉमन, यानी कि ये 3 का स्क्वायर की पावर 100, 2 का क्यूब की पावर 100, 7 की पावर 100, ऐसे ही रहने देते हैं। तो तुमने कहा सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, सर 9 होता है, 9 की पावर 100, 2 का क्यूब 8 की पावर 100, 7 की पावर 100। बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सभी के भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा। नाम ले पाना भी पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ए, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे दोस्त, इसका जो आंसर आता तुम्हारा वो देखो, तुम्हें पता 9 की पावर 100, 8 की पावर 100 और 7 की पावर 100 में भाई सबसे बड़ी पावर किसकी है, 9 की पावर है ना। तो तुम कहोगे सर 9 की पावर होने का मतलब ये 3 वाला राइट होगा, 3 की पावर 200, इट विल बी योर लार्जेस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट की मैं बातें करता हूँ, और अगर मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ ना, तो इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन पर भी आते हैं कैसे अब ये वाला सॉल्व होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप होता है, एक बार में ध्यान से समझोगे ताकि आगे वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप मुझे सॉल्व करके बता सको, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर, एक मैं बताऊंगा बाकी आप बताओगे, ठीक है। तो देखो कैसे होता है भाई, जब भी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन होता है ना, मैं तुम्हें एक आसान वाले डाटा पे बताता हूँ, हार्ड वाला तुम मुझे सॉल्व करके बताना भाई, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा लिखा हो, तुमने कहा हाँ जी सर, इसी तरीके का मान लो कि मेरे पास डाटा लिखा हो, तो क्या करते हो आप लोग, ध्यान से समझना। जो भी ये डाटा लिखा हुआ है भाई उसे एडजेक्टिव उतार लो। तुम कहते हैं सर इसको मैं ले सकता था 6 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/6। तरीका सभी लोग सुनते जाओ, क्योंकि मुझे पता जितने भी ये बाकी सारे ऐप वाले स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, बहुत तेजी से आंसर देते चले जाएंगे, ठीक है। उन्हें केवल क्वेश्चन देखना है और उनके मुंह पे आंसर है, क्यों, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वो टाइप पता है कैसे से 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व करना है। लेकिन जितने भी ये यूट्यूब वाले लोग हैं ना स्टूडेंट्स, तो इन्हें अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि ऐप पे हमने बहुत डिटेल में बातें किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बस तरीका लगाया काम खत्म, ठीक है। तो तुम कहोगे सर जब भी इस टाइप से कोई वैल्यू होती है ना, तो सर यहाँ पर ये जो 3 2 6, सर ये जितनी भी बेस में वैल्यू लिखी होती है, इस 3 2
6 के एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हो, आप एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हो, कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो भाई, तो तुम पावर्स में मल्टीप्लाई करते हो, पावर्स में मल्टीप्लाई करते हो। तुमने कहा सर यानी कि ये 6 की पावर 6/3 बनता, 5 की पावर 6/2 बनता। एक बारी तरीका देख लो, फिर तुम उड़ाने लगोगे देख करके, जैसे ये ऐप वाले स्टूडेंट्स उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई। तो तुम कहते हैं सर ये 6 की पावर 6/6 बनता, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ चेहरे ऐसे दिखते हैं जो ऐप पर भी सेम नेम के हैं और यहाँ पर भी सेम नेम के हैं, ठीक है। तुम कहते हैं सर अगर मैं इसे कट करता तो 6/3 का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर 5 का क्यूब 12 की पावर, 6 का स्क्वायर का मतलब 36, 5 की पावर क्यूब 125 और ये 12। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो तुम कहते हैं सर 125 बड़ा है, यानी कि 5 वाला बड़ा होगा सर, ये √5 इसका राइट आंसर आएगा। लार्जेस्ट नंबर जो तुम्हारा होगा वो √5 होगा। सभी का बी राइट आंसर आया है। राहुल आपका, हाँ राहुल, सरला, कामनी, तैयब, शिवांग, सभी का बिल्कुल राइट आया 125, ठीक है भाई। वन लाइनर कैसे करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से समझो। वन लाइनर इतनी कहानी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं थी, इतनी कहानी लिखोगे तो तुम्हारी फिट कोई और उठाकर लेके चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये केवल तुम्हें समझाने के लिए लिखा हुआ था, एग्जाम में कैसे करते हैं ध्यान से समझो। ये बताओ क्या ये मैंने इतनी टफ चीज कह दी है कि तुम 3, 2, 6 का एलसीएम नहीं ले सकते क्या? तुमने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल मैं इसका एलसीएम तो डायरेक्टली ले सकता हूँ। 3, 2, 6 का एलसीएम लेने में कौन सी बड़ी बात है, 6 आएगा। और 6 की पावर 6/3 करने का मतलब है 6 का स्क्वायर, 5 की पावर 6/2 का मतलब 5 का क्यूब, 12 की पावर 6/6 करने का मतलब 12 की पावर 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का क्यूब 125, 12 की पावर 1 12। अब तुम्हें यहीं पे दिख रहा है लार्जेस्ट कौन सा होता, 125 होता, तो यानी कि √5 आता तुम्हारा राइट आंसर बी। एग्जाम में केवल तुम्हें इतना करना था और तुम्हें पता 6 का इसका 36, तुम डायरेक्टली आंसर पे भी जा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने एक लाइन और लिख दिया है। अरे बताओ ये सारी की सारी बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं भाई? एक क्वेश्चन और करके बताओ, ऐसा ये वाला करके बताओ। देखो तो कितने तेज स्मार्ट हुए हो आप लोग। सरला कह रही सर का डायलॉग। चलो भाई तेजी से सॉल्व करो ये वाला। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जितने भी लोग ऑलरेडी पावर फैक्टर इंडिसेस पढ़े थे ना, उनका एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी पहली क्लास है तो वो ऑलरेडी लाइन से सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख भी सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे ना 1 बाय 1 हम चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। हाँ कुछ एक कॉन्सेप्ट थोड़े से बच भी जाएंगे तो उसके पीछे नॉट टू वरीड रहेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेज में कवर अप करेंगे। बाकी ऐप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें इन डिटेल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स जरूर बनाते चलेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ऐप पर तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बातें करते हैं। तुमने कहा सर ये तो एक लाइन में करेंगे, अब इसमें पूरी कहानी कथा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है जहां पर कुछ नहीं लिखा उसका मतलब 2 होता है। 2, 3, 2, 3 सबका एलसीएम आएगा 6। एलसीएम 6 का मतलब 3 की पावर 6/2। 3 की पावर 6/2 का मतलब क्या होगा भाई, 3 का क्यूब होगा। 2 की पावर 6/3 यानी कि 2 का स्क्वायर, √2, 2 की पावर 6/2 यानी कि 2 का क्यूब, 4 की पावर 6/2 यानी कि 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसे, बताओ कितना आएगा। भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं बी 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 बी, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि 10 सेकंड में ऑलरेडी सभी ने आंसर किया हुआ है, 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। शिवांग, रोहित, अमित, तैयब, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ गए हैं जिनके कमेंट काफी ऊपर जा चुके हैं भाई, ठीक है। तुम लोग तेज हो रहे हो धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो भाई, तो तुम कहते हैं सर यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ सर, मुझे पता है कि लीस्ट छोटा कौन सा होगा भाई, सीधे सीधे दिख रहा है भाई, 2 का स्क्वायर छोटा होगा, 4 छोटा होगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्यूब √2, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को लग रहा है सरला का भी राइट आंसर है? हाँ तो इसे आप वैल्यू में भी लिख सकते थे, 27, 4, 8, 16। छोटा कौन सा होगा, 4 वाला, 4 का मतलब ये क्यूब √2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं आज के। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बातें करता कि ये सॉल्व करो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और सॉल्व करना। मॉक्स में आपको काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते होंगे भाई, जहाँ पे कई बार ये आपको परेशान करके ले जाते होंगे, और कई बार अगर आपको ये परेशान करके ले जाते होंगे तो अब नहीं ले जाने पाएंगे भाई, ठीक है। और डेली थोड़ा सा क्लासेज में आप ना कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट कहने का मतलब जब आप रेगुलर रहते हो ना तो फिर जुड़ाव भी होता है, कनेक्शन भी बिल्ड होता है, ठीक है आपस में, क्योंकि 1 बाय 1 डेली आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनोगे उतना ही ऑलरेडी बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखना जरूरी है आपका। यार राहुल ने इस बार सबसे पहले किया है, देखो ध्यान से। तो तुम कहते सर अगर मैं इसकी बातें करता हूँ ना सर, तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता सबके एलसीएम कितना आता, 12 आता। अच्छा एक बारी मैं स्टेप लिख देता हूँ ताकि कुछ लोग स्टूडेंट जो थोड़े से बेसिक से समझना चाह रहे हैं ना वो एक बारी और समझ लें कि 12 आता तो इसका मतलब 4 की पावर 12/3 ये बनता है प्यारे दोस्तों। 6 की पावर 12/4, 15 की पावर 12/6 ये बनता है। जिन्हें स्टेप अगर लिखने थे ना वो एक बार ही लिख लेंगे। 245 की पावर 12/12, तो अब उन्हें वो कंफ्यूजन भी नहीं होगी जो स्टेप वाली दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बातें करता, बहुत सारे लोगों ने तो उड़ा दिया हुआ, मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर्स आ गए ए, और मुझे तो तुम पे भरोसा भी हो रहा है भैया, ठीक है, क्योंकि सभी के आंसर्स ए आ रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूँ ए आएगा। कामनी का, अमित का, राहुल का, बहुत सारे स्टूडेंट का आया, शिवांग का, ठीक है। तो तुम कहते हैं सर 4 की पावर 4 जो कि होता है 256, 6 का क्यूब 216, 15 का स्क्वायर 225, 245 तो 245 ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ तो है, तुमसे बिगेस्ट पूछा तो तुम्हें सबसे बड़ा नंबर 256 दिख रहा है, यानी 4 वाला होगा, यानी क्यूब रूट 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुमसे कहता इन चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट करो, तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी फिट कर सकते थे ना भाई। अरे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इस क्वेश्चन को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप प्रॉपर फिट कर सकते थे। लोवेस्ट पूछता है तो लोवेस्ट भी निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑलरेडी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना क्या आंसर आएगा, और तरीके भी हो सके तो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ओपन करके जा रहा हूँ, सभी लोग ऑलरेडी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए सेशन में इतना ही। सभी साथी जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।